भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्ष्मलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत षष्ठ अध्याय में जो आगे विस्तृत आत्मविज्ञान का उपदेश साक्षात भगवान के द्वारा किया जाने वाला है, उसका उपक्रम चल रहा है। भगवान को विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश देने का क्रम कैसे आया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश युद्ध भूमि के मैदान में अर्जुन को भगवान ने दिया, तो भगवान और भगवान की महिमा का ज्ञान वेदों के द्वारा ही हो सकता है, किंतु वेदों के अर्थ का ज्ञान जब स्वयं साक्षात भगवान ही उसका उपदेश करेंगे तभी वह प्राप्त होगा। तो यहाँ जो भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आदि समग्र लोकपाल देवेश्वर भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, इन सबको भगवान के द्वारा ही वेद में वर्णित महिमा का बोध प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवत स्वरूप भगवान की महिमा इन सबका अवगाहन दशम स्कंद में एक स्थान पर कहा गया है कि परंपरा की भगवत लीला चरित्रों की कथाएं हैं, जिनको सृष्टि के आदि से ब्रह्मा आदि जिनका वर्णन करते आ रहे हैं, और जो सदा सर्वदा ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, साकेत लोक, इंद्र लोक सभी धामों में जिनका वर्णन चलता रहता है, उनका चिंतन, कीर्तन, परिशीलन, मनन करना चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मादि महान शक्तियों के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप का यद्यपि अतिशय रूप में वर्णन किया जा रहा है, किंतु भगवान की महिमा का वर्णन समग्र रूप में कभी हो ही नहीं सकता। किंतु भगवान की महिमा का जितना भी हमको अनुभव हो जाए, विश्वास प्राप्त हो जाए, उसी से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो सप्तम पद से लेकर के 17वें तक ब्रह्मा शिवादि
महान देवताओं ने भगवान की महिमा का गुणानुवाद किया। पिछले पद्य में 17वें पद्य में ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान तो स्थावर जंगम सबकी उत्पत्ति करने वाले, उत्पत्ति स्थित पालन संहार करने वाले। और इतना ही नहीं, स्वयं भगवान इन रूपों में उत्पन्न होकर के और स्वयं उसमें प्रविष्ट होकर के संसार के विषयों का अनुभव करने वाले भी हैं। इसी पर जो है प्रश्न खड़ा हो गया कि तब तो भगवान जो है संसार के दोषों से लिप्त हो जाएंगे फिर तो कहते हैं कि नहीं, भगवान संसार के दोषों से लिप्त कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे तो नित्य अपने परमानंद स्वरूप में अवस्थित बने रहते हैं। इसलिए कभी भी सब में स्थित रहते हुए भी वे कभी भी संसार से लिप्त नहीं होते, अलिप्त बने रहते। और देखिए, इसी अर्थ में भगवान की भगवत्ता है। माने दूसरे योगी जन, ऋषि जन, साधक जन तो इसको प्राप्त करने के लिए जन जन्मांतर तक यत्नशील बने रहते, किंतु प्राप्त कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी विघ्न से फिसल जाते। इसलिए ब्रह्मादिकों ने कहा कि दूसरे साधक को संसार के विषयों का त्याग करके भी भयभीत बने रहते हैं। कई फिर किसी तरह से जो है हम चक्कर में न पड़ जाए, और भगवान कोई उससे बचने का प्रयत्न नहीं करते, उसी में रहते और अणु मात्र भी लिपायमान नहीं। छांदोग्य की श्रुति यथा पुष्कर पलाशाप नश्लिष्यन्ते तथैव, वो कौशल जहाँ विद्या का उपदेश किया है वहाँ उसका फल बताया गया है। यह विद्या, विद्या माने उपासना, उसकी उपासना का फल है कि वह पुण्य पाप से लिपायमान नहीं है। किंतु भगवान तो सदा सर्वदा अलिप्त ही रहते हैं, यह वर्णन किया। अब आगे, अच्छा, अब कोई ये सोचने लगे कि भगवान की महिमा बढ़ा चढ़ा के वर्णन की जा रही है। मनुष्य की बुद्धि का कोई ठिकाना तो है नहीं कि बुद्धि देखो रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, 3 प्रकार की है। तमोगुणी की बुद्धि तो उसको सुनने नहीं चाहेगी, रजोगुणी बुद्धि सुनेगी तो अपने हिसाब से अर्थ लगाएगी। बनारस में एक थे तो कहते थे, भाई श्रीमद् भगवद गीता तो मैं पढ़ता तो हूँ, किंतु उसका अर्थ जो है, जो मुझे ठीक लगता है उसको मैं मानता हूँ और को नहीं मानता। ऐसा हमने कहा कि जो है इस प्रकार से अर्थ छांट करके लगाने वाले अभागे लोग होते। फिर क्या आपने गीता को माना और क्या गीता को उपदेश करने वाले को माना आपने? इसका मतलब अपनी बुद्धि को आपने ज्यादा महत्व दिया। तो ये समस्या संसार के सामने है, किंतु शास्त्रकार तो बाल की खाल निकाल करके समग्र शंकाओं का समाधान करता है।
अज्ञात ज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्रत्वम, शास्त्र का लक्षण ही है ज्ञात ज्ञापक, लौकिक बुद्धि से थोड़े ज्ञात होगा। इसलिए किसी के मन में ये शंका आ जाए कि भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए बढ़ा चढ़ा करके कथन किया जा रहा है, जबकि देखिए शास्त्र की दृष्टि क्या है, भगवान के गुण, भगवान की महिमा इतने अनंत और अनंतशाली हैं कि उनका समग्र वर्णन आज तक हो ही नहीं पाया। तो बढ़ा चढ़ा के कौन वर्णन करेगा? जो भगवान की महिमा में गुण है उन्हीं का वर्णन ही नहीं आज तक कर पाए शेषनाग, शंकादि, ब्रह्मा शिव आदि, है ना। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन कौन करेगा? पहले वे गुण ही तो पूरे हो, वे ही पूरे हो ही नहीं सकते। शास्त्र की दृष्टि देखिए। तो इसलिए किंतु फिर भी व्यक्ति के ध्यान में यह बात आ जाए तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान की अवतार लेकर के आए तो 16,108 रानियां और 7 दिव्य उनके संबंध में कह रहे हैं, स्मायावलोक लग दर्शित भावहारी, भूमंडल प्रहित सौरत मंत्र सौंदर्य, पत्न्यस्थ षोडश सहस्र मनंग बाणैर्यस्तेन्द्रियं विमथितुम कर्णैर्न विद्वः। कहते हैं कि श्री भगवान की 16,100 रानियां अपने विभ्रम विलास रूप उपकरणों के द्वारा भगवान के मन को मथन करने में समर्थ नहीं हो सकी, सक्षम नहीं हो सकी। भगवान स्वरूप में अच्युत ही बने रहे। भगवान का सारा विलास, हाव भाव विलास, क्रीड़ा आदि, ये तो उन भक्तों को तृप्ति देने के लिए होता था। भगवान तो सदा सर्वदा स्वरूप में ही अच्युत रूप से स्थित रहने वाले हैं। यह शास्त्रीय रहस्य, इसी को ब्रह्मा जी कहते हैं। स्मायावलोक लव दर्शित भार भावहारी, है ना। स्मायावलोक माने मुस्कुराते हुए देखना, और अवलोकन भी एक क्षण का, कणिका मात्र, और इसी के द्वारा दर्शित करती हैं जो अनेक भाव भंगिमाएं, दर्शित भावहारी माने जिनका अवलोकन करके कोई भी विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे भावनाओं का हरण करने वाला उनका भूमंडल विलास, उसी के द्वारा प्रहित माने छोड़े गए सौरत मंत्र सौंदर्य, है ना। सुरति से संबंधित सौरत, स्त्री पुरुष के रति भाव विलास, उनके जो मंत्र माने सूचक, जिन चेष्टाओं से वे भाव प्रकट किए जाते हैं। मंत्र गुप्त परिभाषणे धातु है मंत्र शब्द, गोपनीय ढंग से भाव व्यक्त किया जाता है ना। सौंदर्य ही इसका काम में अवर्ण होगा, आगे होगा अनंग बाणी, सौंदर्य ही अनंग बाणी ही, कामदेव के उन बाणों के द्वारा जो मोहन, उच्चाटन, स्खलन, ये सब परिणाम पैदा करने वाले जो कामदेव के बाण, उनके द्वारा 16,000 पत्नियां भगवान के, है ना,
इंद्री माने मन, मन ही यहाँ इंद्री। इंद्रियम मनः विमथितुम न विभ्वा, मन को मंथन करने में समर्थ नहीं हो सके, माने भगवान का मन अक्षुब्ध अच्युत बना रहा। इतनी बड़ी अलिप्तता, असंगता। इसलिए इस बात को समझ करके ये समझना चाहिए कि भगवान जो हैं परात्पर परब्रह्म, साक्षात अवतार लेकर के आए हैं। उनका संसार से स्वप्न में भी संसर्ग की गंध भी नहीं है। ठीक है। अलिप्तत्व माहू, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करते हुए उनकी अलिप्तता का उल्लेख कर। देखिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की जहाँ स्तुति है, दिव्य स्तुति, तो वहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान की महती स्तुति करने के बाद कहने लगे कि भगवान, मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये कितने भाग्यशाली ब्रजवासी हैं। देखिए, वृंदावन में निवास कितने सौभाग्य से मिला हुआ है। ये गोपजन, गोप बालक, गोपांगनाएं, कितना बड़ा सौभाग्य। और इन्होंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो इनको आप बदले में क्या देंगे? देवताओं को तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं को तो देखिए, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के देवता बैठे हुए हैं, इंद्रियों में अधिष्ठित, कर्म इंद्रियों में देवता, चारों अंतःकरण 14 देवता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवगण तो इन गोपांगनाओं, गोपों के इंद्रियों में अधिष्ठान करके बैठे हुए हैं। तो ये तो अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हुए तृप्त हो रहे हैं, कान से भगवान का शब्द श्रवण कर रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। 14 ये तो तृप्त हो रहे हैं। और इनके भाग्य की महिमा का वर्णन कोई क्या कर सकता है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनको इतनी बड़ी तृप्ति देवताओं को मिली हुई है। ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देवता हैं, अपनों को भी समझती है, किंतु कहते हैं कि इन गोपों को, ब्रजवासियों को, ब्रजांगनाओं को आप क्या देंगे? इनके इंद्रियों के देवताओं के रूप में तो हम लोग भोग से तृप्त हो रहे हैं, इनको बेचारों को क्या है? तो इनको आप क्या देंगे? तो वहाँ विवेचन किया गया है कि भगवान अगर अपना लोक देने के लिए कहें तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह तो आपने पूतना को भी दे दिया है, जो आपको विष लगा करके मारने के लिए आई थी। अगर उसने ही दिया तो उसके परिवार वालों को सबको दे दिया है, तो कोई ज्यादा नहीं हुआ। फिर आप क्या दें? देखिए, भगवान की महिमा इससे प्रकट हुई, इतने में। तो ऐसी स्थिति में देवता लोग जो हैं तृप्ति प्राप्त करते रहते हैं, और उन्हीं को तृप्ति प्राप्त भगवान के द्वारा होती है जो पात्र है, अधिकारी है। किंतु भगवान स्वयं जो है अलिप्त बने रहते हैं। तो वही कह रहे हैं, स्मायावलोको मंद स्मित बिलसितो अवलोकः, मंद मुस्कान से युक्त अवलोकन, तस्य लवः माने कटाक्ष, एक कटाक्ष, तेन दर्शितो यो भावः, उसी के द्वारा, भगवान की पत्नियों के द्वारा जो भाव व्यक्त किया जाता है, अभिप्रायः तेन मनोहार यद भूमंडलम, उस भाव व्यक्तता से भगवान की पत्नियों का मुखमंडल जो है अत्यंत मनोहारी प्रतीत होने लगता है।
भाव से सौंदर्य में चमत्कार आ जाता है। तेन प्रहिता ये सौरता मंत्रा, और उसी के द्वारा जो रति भाव के मंत्र माने गोपनीय रहस्य के भाव जिन्होंने प्रेषित किए, प्रस्तुत किए, वही हैं प्रगल्भ कामदेव के बाण, है ना। मंत्रास्तै सौंदर्य प्रगल्भै, उन प्रगल्भ श्रेष्ठ शक्तिशाली अनंग बाण कामदेव के बाणों के द्वारा, कामस्य बाण सम्मोहनै, जो मोहित कर लेने वाले हैं, कर्णै काम कलादि भी 16 सहस्रम पत्नियां, अपनी काम कलाओं के द्वारा 16,000 पत्नियां यस्येन्द्रियम मनो विमथितुम क्षोभयितुम न विभ्वः, जिन भगवान के मन को मथित करने में समर्थ नहीं हो सकी, न समर्था साधवान न लिप्त ही पूर्वेणान्वय, ऐसे आप लिप्त नहीं हैं, संसार के भीतर रहते हुए भी आप इस प्रकार से लिप्त नहीं हैं। ज्वलंत उदाहरण हो गया। आप कहते हैं, देखिए भगवान की ऐसी जो महिमा है, संसार का लेश मात्र का सर्व प्रभाव से अछूत है। यही कारण है कि इन भगवान के लीला चरित्रों को सुन करके और भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा का जल स्पर्श करके तीनों लोकों के प्राणियों के पाप साप दूर होते रहते हैं, क्या कहते हैं। माने यह एक प्रकार का ज्वलंत प्रमाण है भगवान की भगवत्ता में। भगवान की भगवत्ता का यह लक्षण है कि जिन भगवान की ऐसी महिमा है, इसी के कारण इन भगवान की लीला कथाओं को सुनने वाले और भगवान के चरणों से प्रसूत गंगा जी के जल का स्नान पान करने वाले दोनों सब प्रकार के पाप तापों से छूट जाते हैं। विभ्यस्तवामृत कथोद बहास्त्रिलोक्या पादावनेज सरितः समलाधिहन्तुम् आनुष्ठवं श्रुतिभिरंघिज मंग संगैः तीर्थद्वयं शुचि सदस्थ उपस्प्रसन्ति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान यही कारण है कि आपके द्वारा प्राप्त दो प्रकार की नदियां, एक तो भगवान का लीला यश, विभ्यस्तवामृत कथोद बहास्त्रिलोक्या, आपकी जो अमृतमयी लीला कथाएं हैं, अमृतमयी हैं, और भगवान की अमृतमयी जो लीला कथाएं वही जल हैं नदियों का, और वह लीला कथा रूपी जल की धारा जो है त्रिलोक्या, तीनों लोकों के समल पाप का नाश करने में समर्थ है भगवान के लीला चरित्र। एक दूसरा पादावनेज सरितः समलाधिहन्तुम्, भगवान के चरण के धोवन से निकली हुई श्री गंगा जी, ये दोनों नदियां है ना, दोनों नदियों का उल्लेख करके फिर कहते हैं त्रिलोक्या, तीनों लोकों के समलानिहन्तुम् विभ्वः, तीनों लोकों के समग्र ब्रह्मांड के समल माने दुष्कर्मों को, पापों को, विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हैं। किंतु कैसे समर्थ हैं देखिए, आनुष्ठवं श्रुतिभिरंघ्रिज मंग संगैः, आनुष्ठ माने अनुश्रूयते,
गुरु के उच्चारण के अनंतर जो सुना जाए, अनुश्रवो वेदः अनुपश्चात श्रूयते न तो पठ्यते। किताब में मंत्र पढ़ लो, वेद नहीं है वो। गुरु के द्वारा उच्चारण सुन करके उच्चारण करना सीखो, बोलो, वो वेद है। अनुश्रवो वेदः तत्र जाता आनुश्रवः, आनुश्रवः है ना। तो वेद के द्वारा भगवान के लीला चरित्र प्रकट हुए, प्रकाशित हुए। वेद के द्वारा, वेद के द्वारा प्रकाशित जो भगवान के लीला चरित्र कथा रूपी अमृत की नदियां, उनको श्रुति भी वेदों में वर्णित भगवान की मंगलमयी लीला कथा रूपी अमृत के जल से भरी हुई नदियां, उनको कानों से भर भर के पियो। श्रुति भी एक, और दूसरा अंधृज मंग संगई ही, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, गंगोदक, उसका अंग से संग करो, माने आचमन करो, सिर में लगाओ, जलपान करो, है ना। दो, इनके संग से तीर्थद्वयम शुचि सदस्तौ प्रसंति, इन दोनों तीर्थों का शुचि सदह माने जो सात्विक पवित्र वृत्ति वाले जो आश्रमी, यति, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, आश्रमी, वे इन्हीं का स्पर्श किया करते हैं, माने सेवन किया करते हैं। यति घूर करके गंगा तट पर निवास करें, जिससे कि गंगा का दर्शन मिलता रहे, जल मिलता रहे, गंगा के जल का स्पर्श करके वायु हमको मिलती रहे और भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण होता रहे। ये महिमा है। ठीक है। तस्मात् तवामृत रूपा या कथा, भगवान की भगवत्ता का जो प्रतिपादन किया गया, उसी का परिणाम है कि भगवान की अमृत रूपा जो कथा है, तदेव उदकम वहंती थी, वही जल के रूप में बहती चली आ रही है अनादिकाल से। तथा कीर्ति नद्या, भगवान की कीर्ति रूपी नदियां, बहुवचन, अनेकों नदियां, कीर्ति, भगवान की कीर्ति अनंत है तो नदियां भी अनंत है। तथा पादावने सरिता, भगवान के चरण धोने से निकली हुई सरिता नदी गंगा, गंगाद्याश्च त्रिलोक्या, गंगा आदि तीनों लोकों के पापों का हनन करने में समर्थ हैं। समलादि हंतुम विभ्वा समर्था, केन प्रकारेण, कैसे कैसे तीनों लोकों का समन करने में सक्षम है। कहते हैं अनुश्रवम गुरो उच्चारणम अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः, गुरु के उच्चारण को जो सुन करके सुना जाए उसको कहते हैं वेद। अनुश्रव माने वेद। तत्र भवम, भाव वर्तमान प्रत्यय हो गया, अनुश्रव बन गया। अनुश्रव माने वेद में वर्णित भगवान की कीर्ति, यश पताका, वही तीर्थ है। उसका शुद्ध भी श्रवणेन्द्रिय ही, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा निरंतर पान करते हैं। और अंधजम चांद संगई ही, भगवान के चरण से निकली हुई गंगा, उसका अंग संग से अनुभव करते हैं, स्नान करते हैं, जलपान करते हैं, मस्तक में लगाते हैं। एवं शुचि सदा स्वाश्रम धर्म स्थिता, है ना। शुचि सद कौन होते हैं? जो पवित्र वेद मार्ग के अनुसार आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं, वे शुचि सदा है। माने अपने आश्रम धर्म में जो स्थिता। देखिए ब्रह्मा जी सारे लोक के पितामह हैं, उनका एक एक शब्द जो है
मनुष्य जाति के लिए शिक्षा है कि भगवान की लीला कथा और उनका चरणोदक कैसे सेवन करना चाहिए। इसदा तब तीर्थद्वयम् उपस्पृशन्ति सेवन्ते इति, आपके इन दोनों तीर्थों का सेवन करते रहते हैं। इस तरह से भगवान की स्तुति। अब भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, तो आगे कहते हैं बादरायणी जुवाच इत्यधिष्ठुये विबुधैः शेषः शतधृतिर्हरि अभ्यभाषत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रितः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से शतधृति माने ब्रह्मा है ना, विबुधई ही देवताओं के सहित, शेष माने भगवान शिव के साथ, इस प्रकार से भगवान की भावमयी स्तुति की। स्तुति करके फिर भगवान से निवेदन करने लगे। गोविंदम अभ्यभाषत, भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहने लगे। प्रणम्याम्बरमाश्रितः, प्रणाम करके आकाश में ही तो स्थित थे। अम्बरमाश्रितः कह रहे हैं कि नहीं देवा भूमि स्पर्शन्ति मर्यादा पालनाम्बराश्रितत्वम, देवताओं का चरण जो है भू का स्पर्श नहीं करता, इस मर्यादा को लिए हुए हैं सब देवता, पैर ऊपर ही रहेगा। तो ऐसे जो हैं भगवान के सामने भगवान की बड़ी मर्यादा का पालन न करें तो उद्दंड माने जाएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, हमको भगवान ने देवता बनाया है तो हम भू को छू नहीं सकते, इसलिए पालन करते हुए स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। विबुधई सह, देवताओं के साथ। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी क्या निवेदन करते। भूमेर भारावतारायो पुरा विज्ञापितः प्रभो तमस्माभिरशेषात्मन तथैवोपपादितम्। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, है ना, हम लोगों ने आपके चरणों में प्रार्थना करके पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हमने आपकी प्रार्थना की थी। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और अवतार लेकर के वह सब कर दिया। तमस्माभिरशेषात्मन तथैवोपपादितम्, हम सारे तीनों लोगों के देवताओं ने आपके चरणों में प्रार्थना की थी, पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है। आपने अवतार लेकर के वह काम वैसे ही कर दिया। अच्छा, और क्या, और भी कह रहे हैं, धर्मस्य स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोक मलापः। ब्रह्मा जी दूसरी बात क्या कहते हैं, कहते हैं कि भगवान, भार आपने पृथ्वी का दूर कर दिया और सत्पुरुषों में धर्म की स्थापना भी कर दी। सत्सु धर्मश्च स्थापिता, सत्पुरुष कौन होते हैं, उसका असल में कारण यह है कि धर्म और कहाँ स्थापित किया जाएगा। शेरनी का दूध जैसे स्वर्ण पात्र में ठहरता है और जगह बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से धर्म जो है सत्पुरुषों में ही ठहराया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। अगर हम बड़े पात्र में तो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए सत्सु है ना, सत्पुरुष कौन है, सत्य संधेषु, सत्य के प्रति, वेद मार्ग के प्रति जिनका बड़ा दुरुस्त आग्रह है, ऐसे सत्य शब्द सत्पुरुषों में आपने धर्म की स्थापना की। अरे गहरे में नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ये किया। तीसरा काम और क्या किया, कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोक मलापः,
तीसरा काम भगवान के द्वारा सबसे बड़ा काम हुआ क्या है ना। इसलिए देखिए तीसरा काम भगवान ने यह किया, जो धर्म की स्थापना लायक भी नहीं है उनका कल्याण कैसे हो। इसलिए भगवान ने अपनी कीर्ति सारे लोकों में फैला दिया लीला चरित्र के द्वारा, है ना। क्यों फैला दिया? सर्वलोक मलापः, संसार के सारे लोकों के मल का नाश करने वाली भगवान की कीर्ति। ऐसे लीला चरित्र करके अपने आप सर्वत्र फैल गए। इससे पाप कहीं टिक नहीं पाएगा। चारों ओर भगवान की लीला चर्चा चलेगी तो जो धर्म की स्थापना के योग्य नहीं थे उनकी भी शुद्धि हो जाएगी। ये किया भगवान ने। विक्षिप्ता माने विस्तारिता। और देखिए क्या कहते हैं, अवतीर्यदोर्वंशे बिभ्रद रूप मनुत्तमम् कर्माण्युद्दान वृत्तानि हिताय जगतो कृता। हे भगवान, आप यदुकुल में वंश में अवतार लेकर के अनुत्तमम रूपम बिभ्रत, भगवान ने न विदते उत्तमम यस्मात् तदनुत्तमम, जिससे उत्तम स्वरूप दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा अनुत्तम रूप भगवान ने धारण किया, प्रकट किया। आगे आएगा भगवान का दर्शन करते नर नारियों को तो बात जाने दीजिए, पशु पक्षी, है ना, वृक्ष लताएं भी मुक्त हो जाती। चेतन तो सब में है ना। वेद में तो वर्णन आया है कि पृथ्वी देवी भगवान का ध्यान कर रही होती है। ध्यायती पृथ्वी ध्यायती आकाशः। जब भगवान अवतार नहीं लेते तो भगवान का ध्यान करती हैं, आकाश ध्यान करता है। तब तो वही भगवान जब अवतार लेकर के प्रकट होंगे तब क्या उनको देख करके वे लट्टू नहीं हो जाएंगे? इसे शास्त्र दिव्य रूप मनुत्तमम। तो जो है आपने अवतार लेकर के और क्या किया? कर्माण्युद्दाम वृत्तानि, उद्दाम वृत्त वाले कर्म आपने किए। उद्दाम वृत्त का मतलब जिनको दूसरा कर ही नहीं सकता, केवल मात्र भगवान के ही कर्म वे हैं और किसी के नहीं हो सकते। उद्दाम वृत्तानि कर्माणि, है ना, हिताय जगतो कृता। किस लिए किया यह काम? संसार के हित के लिए किया, संसार की रक्षा करने के लिए, हित के लिए। संसार की रक्षा हो, जीवों को सुख मिले, कल्याण हो। अकृता उद्दामानि वृत्तानि विक्रमा येषु तानि कर्माणि। भगवान के कर्म ऐसे थे जो बड़े उद्दाम थे, जिनको देख करके विस्मय हो, आश्चर्य हो, आश्चर्यचकित हो, कर न सके कोई भी। ऐसे भगवान ने व्रत किए, है ना। ऐसे 4 काम किए। कहते हैं कि अच्छा ये चौथे काम किस लिए किए भगवान ने? तो यानि ते चरितानीशो न मनुष्या साधवः कलौ। देखिए ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं हम सब लोगों के कल्याण के लिए, है ना। भगवान के ये जो चरित्र हैं चौथे नंबर पर जो बताए, हे ईश्वर, है ना, कलौ मनुष्या साधवः। अरे गहरे लोग तो उनका चिंतन करेंगे नहीं, जो साधु मनुष्य हैं। मनुष्यों का विशेषण है साधव मनुष्य, है ना। चोरी चमारी में लगे वाले थोड़े करेंगे। साधव मनुष्य, है ना। श्रवणवन्तः कीर्तयन्तश्च, आपके उन मंगलमय चरित्रों का श्रवण करते हुए और दूसरों को श्रवण कराते हुए, कीर्तन करते हुए,
भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना और श्रवण कराना दोनों बराबर हैं, दोनों की महिमा एक। इसीलिए देखिए वक्ता लोग जो हैं, आगे सूत जी भी ऋषियों के प्रति अपने को ऋणी कहते हैं। अंत में कहा कि आप लोगों ने भगवान के विषय में प्रश्न पूछ करके मेरा बड़ा उपकार किया। प्रश्न पूछा तब तो हमको ये सब कहना पड़ा। वो कहने से क्या हुआ कि भगवान के चरित्रों का अनुसंधान हुआ, बड़ा उपकार किया। इसलिए भगवत चरित्र सुनाने वाले को हम सुनाने वाले श्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये महिमा है। तो कहते हैं कि कीर्तयन्तश्चो तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः, बड़ी आसानी से तम माने संसार ही घोर तम है। देखिए संसार के पर्यायवाची शब्द कैसे हैं जिनको सुनते ही डर लगता है। संसार का पर्यायवाची एक तो भय और तम, वेदों में गीता में भी है तम। यहाँ तम के अलावा है क्या? इससे वे आसानी से तर जाएंगे। इसलिए रात दिन भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कराते रहना चाहिए। कितनी बड़ी चीज यहाँ पर दी गई है। फिर कहते हैं यद्वंशेऽवतीर्णस्यो भवतः पुरुषोत्तम सरक्षतं व्यतीयायो पंचविंशाधिकं प्रभो। ब्रह्मा जी तो पूरा हिसाब किताब रखते हैं ना। कहते हैं कि भगवान हे पुरुषोत्तम, आपका यदुवंश में अवतार लेकर के ये लीला चरित्र करते हुए 125 वर्ष बीत गए। सरक्षतम और पंचविंशाधिकम 125 वर्ष व्यतीत हुए, है ना। इतनी अवधि आपने यहाँ बिताई। नाधुनाते खिलाधारो देव कार्यावशेषितम। हे भगवान, हे अखिल विश्व ब्रह्मांड के आधार अधिष्ठान, अब हम देवताओं का कोई काम शेष नहीं रह गया है। देव कार्यावशेषितम कुलम च विप्रसातेन नष्ट प्राय न भूदिदम। रही थोड़ा बहुत कुल की चिंता की बात है तो वह भी ब्राह्मणों का साथ हो ही चुका है, अब उसको नष्ट प्राय ही समझिए। इदम कुलम च विप्रसाते नष्ट प्राय अभूत, नष्ट होने वाला है, नष्ट हुआ ही समझिए, ऐसा कह रहा है। देखिए भगवान की भगवत्ता का इससे ज्वलंत प्रमाण और क्या होगा। अपने कुल का ही संहार किए बिना भगवान अपने धाम को जाना नहीं चाहिए, ये भगवत्ता है। फिर कहते हैं टीका नहीं, ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्य से। इसलिए हे भगवान, आप कृपा करके अपने परम स्वधाम को आप गमन करें, प्रवेश करें। बहुत दिन विदेश में रह लिए, यदि मन से। देखिए अब ब्रह्मा को आज्ञा थोड़े दे रहे हैं, कहते हैं यदि आपको अच्छा लगे, आप ठीक समझते हो तो, है ना। क्योंकि भगवान क्या लीला करना चाहते हैं ये उनके बस की बात है, दूसरा कौन उनको बताएगा। सलोकान लोकपालान न पाहि वैकुंठ किंकरान। कहते फिर ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उनको लालच है ब्रह्मा जी को, उसको व्यक्त करते हैं कि भगवान जब आप अपने धाम को जाएंगे तो रास्ता तो वही है तो हम सब लोगों को आपका दर्शन मिल जाएगा। लोकपाल और लोगों के सहित हम सब लोग जो है आपका दर्शन पा करके कृतार्थ हो जाएंगे, है ना। किंकरान न वैकुंठ, हे वैकुंठ पाहि, वैकुंठ संबोधन है। आप हमको दर्शन दे करके हमारी रक्षा करें, ये कहा। अब श्री भगवान करने लगे। देखिए भगवान क्या कहते हैं,
असल में भगवान के अवतार के लिए भी जो ब्रह्मा आदिकों ने स्तुति की थी, तो उन्होंने कोई ये थोड़े कहा था कि आप अवतार लेकर के कुछ ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने केवल अपना क्लेश बताया, पृथ्वी का क्लेश, देवताओं का क्लेश। क्योंकि देखो, भूमंडल में धर्म का उच्छेद हो जाने पर, अधर्म की वृद्धि हो जाने पर देवताओं को बड़ी पीड़ा होती है। यज्ञ आदि बंद हो जाते हैं, पिंडदान तर्पण पितरों को भी क्लेश होगा, देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी, ये क्लेश। तो ये जो है दुख हमारा दूर हो। अब इसके दुख दूर होने का उपाय यही है कि भूलोक में धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, दुष्टों का संहार हो, तब जाकर के फिर से देवताओं को सुख मिलेगा। तो वह भगवान माने वह उपाय उसका वही है, इसलिए वही उपाय करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब भगवान उत्तर देते हैं, अवधारित नेतन में यदार्थ विबुधेश्वर कृतम वह कार्यमखिलम भूमेर भारोवतारिता। भगवान कहते हैं कि हे देवताओं के ईश्वर, विबुधेश्वर, देवताओं के ईश्वर ब्रह्मा जी की, है ना, यदार्थ आप जो कुछ कह रहे हो इसको मैंने भी निश्चय किया है, सोचा है, मया अवधारितम, एतन मया अवधारितम चिंतितम, कि भाई अब तो सब काम हो गया, अब चलो लौट चले। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैंने भी ऐसा सोचा है। कृतम वह कार्यमखिलम भूमेर भारोवतारिता, आप लोगों का जितना भी कार्य था देवताओं का वह सब हो गया है, पृथ्वी का भार भी उतर गया है। किंतु तदिदम यादव कुलम वीर शौर्य श्रीयोद्धतम लोकम जिघक्षम में बेलये महानव। किंतु हे ब्रह्मन, देखो एक थोड़ी सी बात है। तत् इदम यादव कुलम, वह यह यदुवंशियों का कुल माने अपना ही कुल। भगवान तो साक्षी हैं, इसलिए यादव कुल कह रहे हैं, वो तो किसी में लिप्त तो है नहीं, अलिप्त है। कहते हैं वीर शौर्य श्रीयोद्धतम, वीर बल, शौर्य और श्री माने धन संपत्ति, ऐसे संपत्ति से बड़ा उद्धत हो गया है। लोकम जिघ्रत शत्रुद्धम में, यह तो ब्रह्मा जी आप ऐसा समझो कि सारे लोगों को निगल जाने के लिए तैयार है, नष्ट करने को तैयार है। ये तो मैंने इसको रोक रखा है ना, रुद्धम में मया रुद्धम। भगवान की आज्ञा के बिना थोड़े कुछ कोई कर सकता था। मैं मया रुद्धम कैसे दृष्टान दे रहे, बेलयु महानवः, जैसे किसी महासमुद्र को उफान करके पृथ्वी को डुबाने से किनारे रोके रहते हैं, तट बढ़ने नहीं देते उसको, इसी तरह से मेरे रोकने से रुका हुआ है यह कुल। ये भगवान कर वीर शौर्य युक्तया श्रिया, वीर बल शूरता से युक्त श्री संपत्ति के द्वारा यह उन्मत्त हो गया है। यद्य संघर्ष दत्तानाम यदूनाम विपुलम कुलम गंतास्मन लोकोयम उद्भेदे विदंशति। देखिए यहाँ है ना, भगवान की रहस्यमयी वाणी देखिए, है ना। अब ब्रह्मा जी कोई कम समझदार तो है नहीं, वो कह दिया ना कि वो भी अब नष्ट प्राय हो गया है। अब नष्ट प्राय हो गया, लेकिन कितने दिन अभी लगे कोई ठिकाना है ना, आगे तो बताएंगे 7 दिन अभी है। तो ये तो इतना उद्दंड है यह कुल कि 7 दिन का 24 घंटे में आफत मचा देगा। इसलिए इसको रोके रखने के लिए मेरा रहना जरूरी है। तट के बिना जो है समुद्र ऊपर उफल जाएगा। ये इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी बात हम मान लें कि अब तो नष्ट हो ही जाएगा, साफ हो गया है और चल पड़ा। तो कहते हैं देखो खतरा,
यज्ञ संघर्ष द्रष्टानाम यदूनाम विपुलम कुलम। इन द्रष्ट घमंडी यदुवंशियों के कुल को बिना उपसंहार किए ही अगर मैं चला जाऊंगा, गंतास्मिन लोको यमुद्वेलेद विनंशति। याद रखो, इनके उद्वेल के द्वारा सारा लोक नाश को प्राप्त हो जाएगा, सारा लोक नष्ट हो जाएगा। देखिए, माने इतनी दूर तक ब्रह्मा जी को पता नहीं चल पाया था, जो भगवान ने रहस्य का उद्घाटन किया। उद्वेलन माने लंघित मर्यादेन, ये तो मेरे जाते ही मर्यादा का उल्लंघन कर डालेंगे। अच्छा, फिर भी आप चिंता न करो, है ना। ब्रह्मा जी कहिए ना, पता नहीं कितना दिन लग जाएगा, तो कहते नहीं, इदानीम नाश आरब्ध कुलस्य द्विजशापतः। ब्राह्मणों के साथ के फल स्वरूप अब कुल का नाश आरब्ध तो हो गया है, शुरुआत हो गई है। साप का वेग जो है काम करेगा ही, है ना। अभी जो है वो जो चूरे है आगे जो है पीछे आया है ना, प्रथम अध्याय में चूर करके फेंक दिए गए थे, वो घास के रूप में उग जाए, तो शस्त्र का काम करना है ना उनको। तो ये है ना, यास्यामि भवनम हेत ब्रह्मण हेत दंते तवानभ। इसलिए आप निश्चित समझो, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, यह काम हो जाने के बाद, निपट जाने के बाद, मैं अपने धाम को तुम्हारे भवन से, ब्रह्मलोक से होता हुआ आऊंगा, तब दर्शन कर लेना, ऐसा कहा। वैकुंठम यास्यस्तव भवनम यास्याम। वैकुंठ जाते समय तुम्हारे भवन से होते हुए मैं जाऊंगा। बाकी और देवता भी उतने दिन तक वहीं तो डेरा डाले रहेंगे दर्शन करने के लिए। शेषुकुवाचो इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतम सहदेव गणैर्देव स्वधाम समपद्यत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान सारे लोकों के स्वामी, उनके द्वारा जब ब्रह्मा जी को यह रहस्य बताया गया तो वे तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और तम प्रणिपत्य देवगणैर सह देव ब्रह्मा स्वयंभू स्वधाम समपद्यत। देवताओं के साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। अथ तस्याम महोत्पातान द्वारवत्याम समुत्थितान विलोक्य भगवानाः यदि वृद्धान समागतान। इसके बाद ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े उत्पात दिखाई देने लगे, तो खड़े हुए आज आकाशीय ग्रहों के, आध्यात्मिक, तीनों तरह के, है ना। उनको सब द्वारिकापुर वासी प्रजा ने देखा, अनुभव किया। अब तो डर के मारे यदुओं के जो वृद्ध लोग थे वे दौड़ करके भगवान के पास आए। दिलों के भगवान आहा यदु वृद्धान समागतान। कहने लगे, भगवान ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे उत्पात दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान तो जानते ही थे। पुनः आए हुए यदु वृद्धों से भगवान कहने लगे, श्री भगवान वाद। भगवान क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं देखो, एते वै सुमहोत्पाता वित्तिष्ठन्ति सर्वतः शापश्च न कुलस्यासेद ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः। कहते हैं कि हे वृद्ध जनों, ये बड़े भयंकर महान उत्पात हैं। सर्वतः मन सब प्रकार के, देवलोक के, भूलोक के, शारीरिक, है ना, दिव्य भौम दैहिक, तीनों तरह के ये बड़े भयंकर उत्पात हैं, ये प्रकट हो रहे हैं इस द्वारिकापुरी में। शापस्य न कुलस्यासेत। और देखो, आप लोग तो समझदार हो,
हमारे कुल को साप लगा हुआ है। ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः, किसी ऐरे गहरे का साप नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा साप मिला हुआ है। ब्राह्मणों का साप दुरत्यय होता है। इसलिए अब आप लोग यह बात सुनो, क्या करना चाहिए। ना वस्तव्यमिहास्माभिः जिजी विशुधिराजकाः प्रभासम सुमहात्पुण्यम यास्यामोद्ययुमाचिरम। देखो, हम लोग अगर जीना चाहते हैं हे आर्यों, तो हमको अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो फिर कहाँ रहना चाहिए। देखो, पास में ही प्रभास नाम का महान पुण्य तीर्थ है। हाँ, हम आज ही वहाँ चले चल रहे हैं। अद्ययु यास्यामः, देर नहीं करना। माचिरम, देर करने से खतरा हो जाएगा। तो मैंने तैयारी भी तो करनी है। ठीक है। प्रभासम यास्याम बदतो अयम अभिप्राय। भगवान सबको प्रभास करने के लिए कह रहे हैं, तो अभिप्राय क्या है देखिए। एते देवांशा, यदुवंशियों में जो अवतार लेकर के आए थे, देवताओं के अंश थे वे सब। स्वाधिकारा निवारहंति, इनको फिर से अपना देवताओं का अधिकार मिलना चाहिए। न तो सद्यो मोक्षम, सद्य मोक्ष के भी अधिकारी नहीं है। द्वारकामृता मुक्तेरन, अगर द्वारिकापुरी में इनका प्राणांत होगा तो मुक्त हो जाएंगे, किंतु अभी इनका प्रार्थ अवशिष्ट है। तस्माद अभ्युदय फलम प्रभासम नेष्यामीति, इसलिए अभ्युदय का फल देने वाले प्रभास तीर्थ में मैं इनको ले जाऊंगा। इसलिए भगवान ने यह परामर्श दिया। और वहां चल करके क्या करना है, विधि बता रहे हैं। ये कृष्णात्वा दक्ष शापाद गृहीतो यक्ष्मणो दुराट विमुक्त किल विषाद सज्जो भेजे भूयः कलोदयम। प्रभास क्षेत्र में दक्ष के शाप से उदुराट माने चंद्रमा, उनको राजयक्ष्मा का रोग लग गया था, क्षीणता का। किंतु वहां जाकर के जब स्नान किया चंद्रदेव ने, तो मुक्त हो गए। विमुक्त किर्विषाद सद्य, तुरंत मुक्त हो गए। भेजे भूया कलोदयम, जो उनकी कलाएं क्षीण हो रही थी फिर से बढ़ने लग गई। ये महिमा है प्रभास क्षेत्र की। ठीक है। दक्ष शापाद यक्ष्मा गृहीता उदुराट चंद्र, दक्ष के शाप से राज यक्ष्मा रोग से गृहीत हुए चंद्र देवता, यत स्नान मात्रम कृत्वा किल्बिषात् तस्मात्, जहाँ जाकर के स्नान करने मात्र से उस पाप से मुक्त हो गए, है ना। रोग दुखात सज्जो विमुक्त सन, रोग के दुख से विमुक्त हो गए। और भूयः कला वृद्धि भेजे, फिर से उनके कलाओं की वृद्धि होने लगी। अच्छा, इसलिए वहां चलेंगे। अच्छा, वहां करना क्या है। वयम तस्मिन् आप्लुत्य तर्पयित्वा पित्तेन सुरान भोजयितोषजो विप्रान नाना गुणमतान भसा। हे आर्यजनों, हम लोग वहां जाकर के स्नान करेंगे, पितरों का देवताओं का तर्पण करेंगे, और ब्राह्मणों को, है ना, दिव्य सुंदर कमनीय, है ना, 56 भोग पकवान का गुणवाना अन्न भोजन कराएंगे। उषजः कमनीयान अंधसा अन्नेम, कमनीय दिव्य भोजन के द्वारा। तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै व्रजनानि तरिष्यामो दानैर्नौभुरिवार्णवम्। और इसके बाद उनको दान देंगे हम लोग, उत्तम पात्र हैं, श्रद्धा पूर्वक बड़े बड़े दान देंगे। उससे क्या होगा, व्रजनानि तरिष्यामो दानैर्नौभुरिवार्णवम्। जैसे जहाज के द्वारा समुद्र पार कर लिया जाता है,
वैसे ही दान धर्म के द्वारा हम सब दुखों को पार कर लेंगे। उक्त्वा इति यथा सुक्षेत्रे बीज मुक्तम बहुफलम भवति, जैसे अच्छी जमीन में बीज बो करके उसके बहुत फल पैदा हो जाते हैं, तथा दानम सत्पात्रे इति द्योतयति, उसी प्रकार से सत्पात्र में दिया गया दान भी बहुत फल देने वाला हो जाता है। श्री शुकवाचो एवं भगवता दृष्टा यादवा कुलनंदन गंतुम कवियस्तीर्थम चंदनानि समयूयुजन। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पा करके सारे यदुकुल वंशी, हे कुलनंदन, ये संबोधन है परीक्षित के, गंतुम कवियस्तीर्थम, तीर्थ में जाने की बुद्धि उन्होंने निश्चित कर ली। चंदनानि समयूयुजन, साथ के साथ अपने अपने रथ तैयार करने में लग गए। तद्वीक्षुद्धवो राजन श्रुत्वा भगवतोदितम् दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः। श्री उद्धव जी ने ये सब बातें भगवान की सुनी और यदुवंशी लोग क्या कर रहे हैं यह सब देखा। ये तो वही करने जा रहे हैं। उद्धव जी, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, भगवोद्दितम श्रुत्वा, भगवान ने जो कुछ कहा यदुवंशियों से उसको सुना और उनकी आज्ञा पा करके जैसे वे तैयारी में लगे उसको देखा। और तीसरा जो है अरिष्ट भी देखा, उन्होंने भी देखा अरिष्ट। दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यम कृष्णमनुव्रतः। हाँ, उद्धव जी भगवान के नित्य अनुव्रत रहने वाले हैं। देखिए, यहाँ से जो है उद्धव जी की सत्पात्रता का चिंतन करना चाहिए। पात्र कैसे हैं जिनको भगवान इतना बड़ा दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए पहला विशेषण आया कि जो नित्य भगवान के अनुसरण करने वाले हैं, नित्य और निष्ठ, स्वप्न में भी कभी भगवान से अलग नहीं। विविक्तोपसंगम्यो जगतामीश्वरेश्वरम प्रणम्य शिरसा पादौ प्रांजलिस्तमभाषत। है ना, जब सब लोग चले गए, भगवान की आज्ञा सुन करके तैयारी में लग गए, तब अकेले में गए उद्धव जी। उपसंगम जगतामीश्वरेश्वरम, जो भगवान सारे संसार के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया। प्रणम्य शिरसा पादौ प्रांजलिस्तमभाषत, और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। देव देवेश योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन संघृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान विप्रशापं समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। उद्धव जी भगवान के प्रिय भक्त हैं, सारी बात जान गए भगवान की क्या योजना है। तो कहते हैं, हे देव देवताओं के देवों के ईश्वर, हे योग के ईश्वर नियामक, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, जिन भगवान का यह सुनने में और कीर्तन करने में पुण्य प्रदान करने वाला है, संबोधन है। संघृत्यैतत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान। अब तो मुझको निश्चित मालूम पड़ गया कि आप इस लोक का संहार करके, कुल का संहार करके लोक को त्याग देना चाहते। एतत्कुलं संघृत्य, कुल का संहार करके लोक का त्याग करने वाले हैं। क्यों? विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। भगवान के लिए ब्राह्मणों का साथ क्या बड़ी चीज थी? समर्थ थे। आप तो समर्थ हैं, पर समर्थ होते हुए भी यदीश्वर सन्नति न प्रत्यहन,
आपने ब्राह्मणों के साथ का निराकरण नहीं किया। इससे मैं पक्का जान गया कि आप कुल का संहार करके भूमंडल को छोड़ने वाले हैं। लोकम मर्त लोकम न प्रत्यहन प्रतिहतवान, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ को आपने अनुमोदन कर दिया, निराकरण नहीं किया। किंतु भगवान मेरी समस्या है, न हम तनांघ्रि कमलम क्षणार्धमति केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथो स्वधाम नयमामपि। उद्धव जी की महिमा देखिए। कहते हैं कि भगवान मैं आपके चरण कमलों को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। क्षणार्धमपि तव अंघ्रि कमलम त्यक्तुम न समुत्सहे, मुझे सुता ही नहीं। इसलिए स्वभाव नयमामपि, इसलिए हे भगवान अपने साथ अपने धाम मुझको भी ले चलिए। ठीक है नहीं तो विकीर्तम कृष्ण राम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्यो त्यजन्त्यन्यत स्पृहाम जनः। देखिए अब अपने हृदय को खोल करके उद्धव जी कह रहे हैं कि हे भगवान आपकी जो लीला चरित्र है, क्रीड़ाएं हैं, मनुष्य मात्र के लिए परम मंगल करने वाली हैं और कानों को सुनने के लिए तो अमृत के समान स्वादिष्ट हैं। उनको कोई एक बार सुन लेता है, पी लेता है तो और स्पृहा मनुष्य छोड़ बैठता है। भगवान के लीला चरित्र इतने प्रिय लगते हैं कि फिर और कुछ वह देखना सुनना नहीं चाहता है। इतने प्रिय आपके लीला चरित्र हैं, आपका मंगलमय स्वरूप है। शय्या सनातन स्थान स्नान क्रीडासनादिषु कथम त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्ता त्यजेमहि। हे भगवान हम तो आपके साथ शय्या आसन अतन चलना स्थान स्नान क्रीड़ा भोजन इन सभी क्रियाओं को करते हुए आपके साथ ही में बने रहे। कथम त्वां प्रियमात्मानम, आप तो हमारे प्रिय आत्मा हैं, बन गए हैं, है ना। कथम त्वां वयम भक्ता त्यजेमहि, हम भक्त जन आपको भला कैसे त्याग सकते हैं, आपको तो नहीं त्याग सकते। ये है समस्या। शय्यादिषु त्वां भक्ता नित्यम सेवितवन्तो वयम कथम त्यजेम। शय्या आदि सारी क्रियाओं करते समय नित्य आपके सेवा करने में लगे रहे, अब हम आपको त्याग कैसे सकते हैं। त्वयोपभोक्तुं स्वगंधो वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायां जयेमहि। हे भगवान आप जो भोजन कर लेंगे, उच्छिष्ट खाएंगे और स्वर्ग माने मालाएं पहनी हुई पहनेंगे, गंध वस्त्र अलंकार से अपने को सजाएंगे, सजाते आए, यही तो करते आए। उच्छिष्ट भोजनो दासा, और आपका उच्छिष्ट भोजन करने वाले हैं। और मायां जयेमहि, और यही सब करके हम आपकी माया पर विजय पा जाएंगे, पार कर लेंगे, ये कह रहे हैं। जब तुम असत्वं प्रार्थयते, है ना, भगवान का त्याग इनके बस का नहीं है, प्रार्थना करते हैं न माया माया भयादित्या। देखिए ये कोई कल्पना करे कि इसलिए डर रहे हैं भगवान को छोड़ने में कि माया चपेट लेगी, तो कहते नहीं, माया के भय से हम नहीं डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ही हमने सब खाया पिया, चर्चिता अलंकृता ही निश्चितम जयेम। यह सब करने वाले हम लोग तो माया को पार किए हुए ही हैं। भातरसना ये ऋषय श्रवणाऊढ़ मंथिना ब्रह्माक्षम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिनो मला।
हाँ, बात रसना माने दिगंबर रहने वाले, इतना बड़ा त्याग करने वाले ऋषि तपस्वी, ऊढ़ मंथन ऊढ़ रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी, है ना, इतना बड़ा, है ना, अबला सन्यासी निर्मल आचरण वाले सन्यासी शांत होकर के आपके ब्रह्म नाम वाले धाम को प्राप्त करते हैं, धाम को प्राप्त पाते हैं, जाते हैं। सन्यासिनो ही ब्रह्मचर्यादि क्लेश ही कथनचित तरंती, बड़ा क्लेश उठा करके साधना करके किसी प्रकार से पार कर पाते हैं। वयम तु अनायासे नहीं तरिष्यामः, किंतु हम लोग बिना आयास से ही पार कर लेंगे। ये बात कही गई है, बात रसना, वायु के रस वक्त माने दिगंबर, ऊर्ध मंथन ऊर्ध रेतसा, वयम तु ही महायोगिन भ्रमंतः कर भस्मसु। देखिए कहते तुम कैसे पार कर लोगे? कहते हे महायोगिन भगवान, हम तो यही संसार में कर्म के मार्ग में अपने कर्म के अनुसार भ्रमण करते हुए, किंतु विशेषता क्या रहेगी? आपकी चर्चा करते रहे। त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकै दुष्करम तमः, आपके जो भक्त जन हैं उनके साथ में आपकी लीला चरित्र की वार्ता करके ही दुष्करतम संसार को पार कर जाएंगे। हमको कोई डर माया का नहीं है। तावकैर भक्तैः सह त्वद्वार्तया दुष्करम तमः संसारम, आपके भक्तों के साथ आपकी वार्ता करते हुए दुष्करतम संसार को हम पार कर लेंगे। ये है भगवान का लीला चरित्र। स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गतिस्मृत क्षणक्षेदी यन्लोक विडम्बनम। कहते हैं कि देखिए आपने जो कृत्य किए हैं उनका स्मरण करते हुए, दूसरे भक्तों के सामने उनका कीर्तन करते हुए, किनका? जो आपने कृत्य कर्म किए हैं, जो आपने भाषण दिया है, गदितान उच्चारण किया है, आपकी चाल ढाल का वर्णन करेंगे। गति उत्सित माने मुस्कान, ईक्षण माने मुस्कान पूर्वक देखना, श्रेणी माने परिहास हंसी करना। ये सारी चेष्टाएं भगवान की मनुष्य लोक की विडंबना है, लीला है ये। किंतु इन्हीं को भगवान की सारी लीला चेष्टाएं जो मनुष्य लोक के लिए नाटक है, विडंबना है, इन्हीं का स्मरण और कीर्तन करते हुए हम माया का पार कर जाएंगे। ऐसा निवेदन किया उद्धव जी ने। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं एवं विज्ञापितो राजन भगवान देव की सुता, है ना, टीका नहीं ना इसकी। शैली माने परिभाषा, द्वंद्वैकत्वम, द्वंद्व करके एक भाव है, समाहार द्वंद्व है मतलब। फिर कहते हैं कि एवं विज्ञापितो राजन भगवान देव की सुता, देव की पुत्र भगवान को जब इस प्रकार से उद्धव जी ने अपना क्लेश वर्णन किया, दुख बताया, और भगवान तो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, एकांतिनम, एकांतिक भक्त हैं उद्धव जी, प्रिय हैं। देखिए भक्त तो बहुत होते हैं, किंतु भगवान को भी जो प्रिय लगने लगा है, भगवान तो सबको प्रिय लगते हैं, भगवान को प्रिय लगने वाले भक्त हैं। एकांतिनम प्रियम भक्त्यम सेवक हैं। उद्धवम संभाषत, उनसे भगवान कहने लगे, है ना। टीका में कहते हैं एकांतिनम इत्यादि स्वाभिप्राय वंचने हेतु, भगवान सुखदेव जी ने कथन इसलिए किया है कि इसलिए उद्धव जी में इतनी बड़ी अधिकारिता है, पात्रता है, अब उनके सामने भगवान अपने अभिप्राय को छिपा नहीं सकते, क्योंकि भक्त की तरह से भगवान भी भक्त प्रेमी बने हुए हैं। इसलिए इतने लक्षण हैं भक्त के
इसलिए भगवान अपने अभिप्राय को बिना छिपाए साफ साफ आगे कथन करेंगे। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे षष्ठो अध्याय। ओम भगवते।